एवरीवन, वेलकम टू दी एकेडमी चैनल। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम कंपटीशन मैथ को आगे कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले हम 18 को वीडियो डाल चुके हैं कंपटीशन का। तो आप यदि नए हैं तो वो सब वीडियो को आप देख लें जा करके कि बेसिक चीज़ वहाँ से हम स्टार्ट किए। मतलब बेसिक मैथ अलग होता है, बट वहाँ पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम करवा चुके हैं और उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके अनुसार ही यहाँ पे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वो सब आपको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसलिए वो सब आप देखें जा करके। और साथ ही साथ हमारा बेसिक मैथ चलता है। बेसिक मैथ आप एनसीईआरटी क्लास 10 के लिए है और बोर्ड के लिए, और जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी बेसिक मैथ वहाँ से आप सीख सकते हैं। उसके बाद इसमें आ सकते हैं। और उसके बाद और भी जैसे हमारा करंट अफेयर चलता है, जीएस का क्लास चलता है। तो आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर वीडियो आने वाला जो भी होगा उसका आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इसको, जो कि हम लास्ट क्लास में पढ़ा रहे थे। ये कि यदि x प्लस 1/x का वैल्यू √3 होता है, तो यहाँ से हम जो निकाल के वैल्यू आ रहा था वो x प्लस पावर 6 का वैल्यू 0, यानी कि x पावर 6 इक्वल टू -1 वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है। ये हम करवाए हुए हैं। और कैसे होता है ये हम करवाए हुए हैं पिछले वीडियो में। तो आप प्लीज पिछले वीडियो को जाकर देख लें, तब आपको समझ में आएगा कि x प्लस 1/x इक्वल टू √3 है। तो कैसे x पावर 6 प्लस 1 का वैल्यू 0 होता है। और ये यानी कि ये 0 होगा, तो मतलब x पावर 6 इक्वल टू -1 ले सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन कुछ भी रहेगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है। ठीक है। मतलब क्वेश्चन दिया हुआ कि दिस वन देन फाइंड दिस वन, इसका वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है। तो आप इसको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे कर लेना है, x पावर 6 पावर 3 एंड प्लस 6 पावर 3। तो आप देख सकते हैं -1 हो गया, पावर 3 हो गया, और यहाँ पे -1 का पावर 3। तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे भी -1 होगा। ऐसे आप पूरा एक बार लिखना चाहेंगे तो ये -1 होता, तो माइनस ये माइनस यानी -2 हो जाता। ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। यानी क्वेश्चन किस तरह का रहेगा, जैसे क्वेश्चन बताया है यहाँ पे दिया गया x पावर सॉरी x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 है। तो जैसे कि बताया, पूछा जाएगा क्या, x पावर 18 प्लस 1/x पावर 18 इज इक्वल टू व्हाट, ये पूछा जा सकता है। या फिर ये पूछा जा सकता है, कुछ भी यहाँ पे पावर दे दिया जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है। तो इसका वैल्यू हम कैसे पता करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू हम पता करते हैं, ऐसा करते हैं। x पावर इसको हम कर लेते हैं 12 इंटू x पावर 2 एंड प्लस वहां पे यहाँ पे भी वही हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा -1 का पावर 2 हो जाएगा इंटू x² हो जाएगा, एंड प्लस यहाँ पे भी -1 का पावर 2 इंटू x²। तो -1 का पावर 2 मतलब +1 हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे कितना बचेगा, x² बचेगा, और यहाँ पे भी 1/x² बचेगा। मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा है, x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है √3। तो पूछा क्या जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हम फार्मूला पहले ट्रिक बता चुके हैं। क्या करते हैं, इस वैल्यू को स्क्वायर करते हैं और -2 कर देते हैं। प्लस के लिए माइनस करते हैं और नेगेटिव के लिए यहाँ पे प्लस कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दिया हुआ था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर देख सकते हैं 3 होगा, -2 यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है। तो आंसर कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। किस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पे कुछ भी और भी वैल्यू लिया जा सकता है। ये 14 की जगह कुछ और भी ले सकते हैं यहाँ पे हम। ठीक है। कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे 16 भी हो सकता था, तो 16 होता तो क्या होता, आपको वही पावर 4 होता था। पावर 4 और फिर हम बताए हुए हैं कि पावर 4 के लिए किस तरह से हम निकालते हैं। इसी को फिर क्या करते हैं, स्क्वायर करके फिर -2 कर देते, तो -1 आंसर हो जाता। मतलब हम बोलने का मतलब ये है कि x पावर 16 भी होता है ऐसा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम फिर से 12 लेते हैं और x पावर 4 ले लेते हैं, प्लस 1/x पावर 12 इंटू x पावर 4। तो इस तरह से होता, तो यहाँ पे कितना -1 का पावर 2, जैसे कि यह हुआ था 1 आता, तो हमारा फाइनली जो बच जाता वो ये बच जाता। ठीक है। अब हम पहले क्या करते हैं, जब हमको ये से इससे यानी कि पावर 1 था फिर पावर 4 लाना होता है, तो 2 स्टेप चलना पड़ता है। पहले फर्स्ट स्टेप हमको x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकालना होता, उसके बाद हमको ये निकालना होता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू जो स्क्वायर का वैल्यू आया है इसका स्क्वायर -2 कर देते हैं, 1 - 2 तो -1 आंसर हो जाता है। ठीक है।
इस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम बोल लेते हैं और नेक्स्ट टाइप का कॉन्सेप्ट की और भी किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा, नए ट्रिक लेते हैं और बात करते हैं। तो और भी किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा जैसे कि बताया कि ये दिया हुआ है, हम बताएं कि और भी कुछ भी वैल्यू पूछा जा सकता है। पूछ रहा है हमसे क्या, x पावर 32 एंड प्लस 1/x⁻32। तो यहाँ पे कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, x पावर 30 इंटू एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1/x⁻30 इंटू एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना लिखेंगे, 6 पावर 5 इंटू एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1/6 एंड पावर 5 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे -1 पावर 5 इंटू एक्स स्क्वायर बाई x पावर 5 सॉरी -1 पावर 5 इंटू एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑड नंबर है तो -1 का वैल्यू जो होगा -1 ही रहेगा, क्योंकि ऑड पावर है यहाँ पे। तो -x² और यहाँ भी -x² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस होता तो इसको माइनस कर देता। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस कॉमन करेंगे तो x² एंड प्लस 1/x² और इसका वैल्यू निकालने के लिए बताए हुए क्या करते हैं, √3 का स्क्वायर -2। तो फाइनली जो हमारे पास बचेगा वो -1 बचेगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 - 2 इज 1 और इधर माइनस है इसलिए -1 आंसर होता। तो इस तरह से होता। और भी यहाँ पे x पावर 15 होता प्लस 1/x⁻15 होता। तो यहाँ पे क्या करते हैं आप देख सकते हैं, 12 इंटू x⁻3 प्लस x⁻12 इंटू x⁻3। तो आप देख सकते हैं इसका भी हम वैल्यू निकाले हुए थे, पावर 6 पावर 2 होता। तो -1 का स्क्वायर यानी कि ये क्या बच जाता सिर्फ यहाँ पे, अभी हम जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में किए हुए थे कि इस तरह का रहता है। x⁻12 के लिए कितना वैल्यू हो जाएगा, x⁻6 अभी -1 है तो x⁻12 +1 हो जाएगा, तो 1 यहाँ पे पॉजिटिव रह जाएगा, नहीं बचेगा क्या हमारा x³ + 1/x³। तो हमारा x + 1/x का वैल्यू दिया हो रहता है, और जब हमसे ये पूछा जाता है तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है इसको हम क्यूब करते हैं, √3 का क्यूब -3 इंटू जो वैल्यू है √3। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 3√3 होगा और यहाँ पे भी 3√3 हो रहा है। तो ये कट के 0 यानी कि आंसर कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा यहाँ पे क्वेश्चन। और भी कुछ वैल्यू रखा जा सकता है जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, यहाँ पे देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट क्वेश्चन आंसर जो होगा वो डायरेक्ट निकलता है। ठीक है, तो आप यदि प्रैक्टिस रखेंगे तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका वैल्यू आप लिख सकते हैं 5 सेकंड के अंदर में। ठीक है, वीडियो यदि अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों वगैरह के साथ में, और कमेंट करके बताइए कैसे लग रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं और भी क्वेश्चन हम लेते हैं। तो और किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, आप देख सकते हैं कि यदि ऐसा पूछेगा x + 1/x⁻√3 इस तरह से है, तो हम बताएं कि x⁻6 = -1 होता है इसका वैल्यू। तो x⁻1 का वैल्यू हम पता कर लिए, x⁻2 का वैल्यू भी निकालने के लिए हम पता कर लिए, और x⁻3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी इवन निकाल चुके हैं, बट x⁻5 तक जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 6 है तो 0 से 5 तक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो x⁻5 जब आएगा तो हम कैसे निकालेंगे इस तरह का वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है, यहाँ पे x⁻17 प्लस x⁻17 का वैल्यू कितना होगा। तो आप देख सकते हैं इसका हम क्या लिख सकते हैं, x⁻12 इंटू x⁻5, यहाँ भी वही होगा। तो इसका वैल्यू तो हम जानते हैं कि +1 होगा, तो हमारा फाइनली जो बचेगा वो ये बच जाएगा। ठीक है, तो इसका जब हमको वैल्यू निकालना होता है क्या करना होता है, काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ पे हमको ये चाहिए होगा। ठीक है, ये वैल्यू को हम प्रोडक्ट करते हैं, और ये प्रोडक्ट करने के बाद जो हमारा वैल्यू आता है वो उसके साथ यहाँ पे एक इसका वैल्यू यानी कि इस तरह का होता है, x + 1/x। ये हम पिछले वीडियो में सारा करवा चुके हैं, तो इतना हमको करना पड़ेगा, यानी कि स्क्वायर वाला वैल्यू कितना पड़ेगा और ये पावर 3 वाला, और फिर ये वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर पता हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना आया था, स्क्वायर वाला वैल्यू जो था वो वहाँ पे 1 आया था, तो 1 वैल्यू आया था, और क्यूब वाला जो वैल्यू आ रहा था वो कितना आ रहा था, 0 आ रहा है। ठीक है, 0 आ रहा है, और यहाँ पे तो वैल्यू वही रहेगा, तो यहाँ पे 0 - √3 = -√3।
आ रहा है। ठीक है, तो आप यदि पिछले वीडियो को देखे होंगे ध्यान से तो उससे भी लिख सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये वैल्यू सारा नोन है। तो कैसे तुरंत हम पता कर लेते हैं स्क्वायर वाला वैल्यू और क्यूब वाला वैल्यू। आप यदि आसानी से मतलब सारा क्वेश्चन सारा वीडियो को सिस्टमेटिक वे से देखेंगे तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा, तुरंत आंसर लिख दीजिएगा। लेकिन यदि आप नहीं भी देखें, यदि आपको ध्यान यदि देखें आपको याद नहीं है तो उसके अलावा और भी इसका हम एक मेथड कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स पावर 17 है एंड प्लस एक्स पावर 17, तो आप देख सकते हैं कि इसको हम ऐसा कर लेते हैं, एक्स पावर 17 को हम कर लेते हैं 18, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स हम डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पे भी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका वैल्यू हम कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब ऐसा क्यों किए, क्योंकि एक्स पावर 18 का वैल्यू जो है, एक्स पावर 6 का वैल्यू हमारा कितना है -1, तो एक्स पावर 18 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्यूब कर देंगे दोनों साइड में। तो देख सकते हैं कि एक्स पावर 18 का जो वैल्यू आ रहा है वो निकल के हमारा -1 आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, -1 पावर एक्स एंड प्लस यहाँ पे भी -1, तो यहाँ पे एक्स रहेगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 1/x माइनस में ये हो गया, तो माइनस यदि कॉमन कर दिया, इसको हम यदि थोड़ा सीधा कर देते हैं, यहाँ पे x प्लस 1/x डायरेक्ट आ रहा है। तो अब यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं -√3, जो कि यहाँ पे ये आंसर आया था। तो आप चाहे जो मेथड से आसानी लग रहा है आप इससे कर सकते हैं या फिर इससे कर सकते हैं। ये भी आप ये पूरा वीडियो देखेंगे, सारा सीरीज को देखेंगे जिस तरह से हम करवा रहे हैं यहाँ पे 1 by 1 वीडियो करके, तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं और ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यदि वो पिछले वीडियो को नहीं देखे तो आपको ये मेथड करना पड़ेगा, लेकिन पिछले वीडियो को आपको देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये तो आपको जानना ही जानना है, स्क्वायर वाला वैल्यू और क्यूब वाला वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आपको जानना ही जानना है, जो कि पिछले वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह का किया हुआ है और आप आसानी से तुरंत आंसर लिख दीजिएगा बिना कैलकुलेशन के, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऐसे, वरना स्क्रीनशॉट लेने जैसा ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं इसको। तो चलिए और भी लेते हैं क्वेश्चन, इस पे बोर्ड हम साफ करते हैं। अभी हम यह दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। इस तरह से कुछ क्वेश्चन रहेगा, एक तरह से a/b प्लस b/a इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ वैल्यू रख लेते हैं 1 है। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है कि a³ प्लस b³ का वैल्यू कितना होगा, इस तरह का क्वेश्चन कुछ रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा ये दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एलसीएम यदि हम ए बी लेते हैं तो यहाँ पे निकल के हमारा जो आएगा तो ये स्क्वायर ये बी स्क्वायर रहेगा, आई थिंक सो, नो सही है वही रहेगा। यहाँ पे कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से यहाँ पे कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये निकल के आगे हमसे पूछा क्या जा रहा है, ये वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि इसका वैल्यू हमारा 0 दिया हुआ है, मतलब 0 निकल के आया हुआ है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि मतलब शॉर्ट में होता है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड, हमेशा क्वेश्चन किस तरह का पूछता है, देखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा बट उसका सॉल्यूशन उतना ही आसान होता है। जितना कॉम्प्लिकेटेड, जितना लेंदी क्वेश्चन दिखता है, सॉल्यूशन उसका उतना ही आसान होता है, तुरंत आंसर निकल जाता है। बस जरूरत है तो आपको दिमाग अप्लाई करने का, यदि आप दिमाग सही से अप्लाई करेंगे तो तुरंत आपको पता हो जाएगा कि आंसर कितना होगा। तो वही चीज यहाँ पे भी है। ठीक है, देख रहे हैं कि ऐसा दिख रहा है क्यू प्लस बी क्यू इस तरह का वैल्यू दिया हुआ रहता है, तो परेशानी होता है देखने में, ये स्क्वायर नहीं है, ऐसे ही है। ठीक है, तो ए बाई बी प्लस बी बाई ए था इज इक्वल टू 1, और ये वैल्यू पता कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और भी हम क्वेश्चन लेते हैं। तो अब क्या है, अभी तक हम ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पढ़ते आ रहे थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस प्लस बी स्क्वायर होता है। तो अब इसका माइनस वाला हम देखते हैं। तो माइनस वाला यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला कितना होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी इंटू ए स्क्वायर एंड प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जिस तरह से ए क्यू प्लस बी क्यू पे जितना सारा सम बनाए हैं, जितना भी क्वेश्चन बनाया है ए क्यू प्लस बी क्यू पे फॉर्मूला पे, उतना सारे क्वेश्चन इस पे बनेगा। सिर्फ यहाँ पे क्या डिफरेंस रहेगा, माइनस रहेगा प्लस का जगह। ठीक है, तो उस तरह के सारे क्वेश्चन को आप यदि वीडियो देखे होंगे पिछले वाले, तो सारे क्वेश्चन को आप खुद से रिपीट करें, जितना भी हम क्वेश्चन दिया था उसको माइनस वाला लेके देखें के और माइनस वाला पे सॉल्व करें।
ठीक है। और हम लेते हैं, हम तो बनाएंगे क्वेश्चन और बनाते हैं इस पे हम कितना क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, किस तरह का क्वेश्चन, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे इस तरह से रहेगा 27.42 इंटू 27.42 इंटू 27.42 माइनस, ठीक है ये है। और यहाँ पे 22.58 इंटू 22.58 इंटू 22.58 ऐसा है। और होल डिवाइड बाई दिया हुआ है 27.42 इंटू 27.42 इंटू 2 ठो रहेगा। एंड उसके बाद जो रहेगा प्लस 27.42 इंटू 22.58 एंड प्लस 22.58 इंटू 22.58, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वो क्वेश्चन क्या दिया वहां पे ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का है फॉर्मूला यदि अप्लाई करेंगे तो फाइनली जो ये हमारा दिख रहा है ये क्या है 27.42 का क्यूब माइनस 22.58 का क्यूब होल डिवाइड बाई क्या है यहाँ पे 27.42 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 27.42 इंटू 22.58 एंड प्लस 22.58 का स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू है यहाँ पे, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इस फार्मूला के लिए हम अप्लाई करते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला, तो यहाँ पे कितना होगा 27.42 माइनस 22.58 और उसके बाद जो हमारा होगा वो 27.42 का स्क्वायर होगा एंड प्लस 27.42 इंटू 22.58 प्लस 22.58 का स्क्वायर, इस तरह से दिया हुआ है। और नीचे जो हमारा था वैल्यू पता नहीं है कि कितना है 27.42 का स्क्वायर एंड प्लस 27.42 इंटू 22.58 इंटू 22.58 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा कट गया, तो फाइनली जो हमारे पास बचा है वो 27.42 माइनस 22.58। अब उसके बाद इसको माइनस कर देंगे, सिंपल सी है, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे 438 और उसके बाद यहाँ पे 64, तो 4.84 आएगा आंसर। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, यदि ये सारा पता है, ये आपको फार्मूला पता है और यहाँ पे आप यदि समझ पाते हैं और ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डायरेक्ट जो हमारा ये नीचे वाला है वो कट रहा है, सिर्फ हमारा क्या बच रहा है, एक ना बच रहा है। तो आपको उतना करने की जरूरत नहीं होगा, यहाँ से आप दोनों ये वैल्यू को उठाते और सीधा माइनस कर देते हैं। ठीक है, माइनस करने से जितना आंसर आता है आप लिख देते, माइनस करने में जितना भी टाइम लग जाएगा आपको, जितना ज्यादा आप फास्ट माइनस कर लेते हैं उतना जल्दी आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मुश्किल से 4 या 5 सेकेंड, उससे कम में भी कर सकते हैं, उससे कोई ज़्यादा भी ले सकते हैं माइनस करने में, यदि आपको लेट लगता है तो सिर्फ माइनस करना था आपको, लेकिन उससे पहले ऑब्जर्व भी करना था कि ये वैल्यू जो है कट रहा है और जो फाइनल हमारा बच रहा है वो ये वाला वैल्यू बचेगा, तो उतना आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ता, यहीं पे आंसर निकल जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा हम क्या बोल रहे हैं। तो ये आपका ट्रिक हुआ कि यहाँ वाला सिर्फ माइनस कर देते और आंसर लिख देते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। तो और भी क्वेश्चन इस तरह से होता है, कुछ x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ था -1 और उससे हमसे पूछ दिया जाता कि x क्यूब -1 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका मतलब एलसीएम ले तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू बाई एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, यानी कितना, सॉरी -1 लिए थे तो -x होगा यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं एक्स क्यू माइनस 1 क्यू, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला जो होता है -b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी एन प्लस 1। तो आप देख सकते हैं
ये वैल्यू तो हमको नहीं पता है, बट ये वैल्यू पता है। कितना वैल्यू है, तो ये 0 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, 0 होगा, टोटल को 0 कर देगा। एक वैल्यू 0 है तो सब पूरा वैल्यू प्रोडक्ट उसका 0 होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि बेहद ही आसान होता है। इस तरह का यदि क्वेश्चन पूछता है तो आपके लिए बहुत आसान होगा। 2 सेकंड में आंसर लिख सकते हैं डायरेक्ट। यदि आप प्रैक्टिस है तो आप कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर लिख देना है। देखते के साथ आप जिक के जैसा आंसर मार देंगे, 0 टिक मार देंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, बहुत सारा क्वेश्चन। तो और भी क्वेश्चन हमें लेने हैं इस तरह से क्वेश्चन, जैसे कि यही वाला रहा था, x+1/x वैल्यू कुछ जैसे कि -1 दिया हो रहा था, और आपसे पूछ देता है यहाँ पे कि x⁹ प्लस x⁶ का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। ये पूछता, आई थिंक माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होता। तो x⁶ को कॉमन यदि करते तो यहाँ पे कितना बच जाता, ये बच जाता। और जैसे ही ये बचता तो आपको इसको पता है कि कितना होता है, ये 0 होता है। तो हम लोग उतना करने की जरूरत ही नहीं था, डायरेक्ट आंसर 0 लिख देते। और यहाँ पे बहुत सारा नंबर बड़ा बड़ा हो सकता था, ठीक है। सपोज करते यही दिया हुआ था, ठीक है, ऐसा दिया हुआ रहता कि x+1/x =−1 है, और आपसे बहुत बड़ा नंबर कुछ लिया जाता, इस तरह से लिया जाता x⁻33 एंड प्लस x⁻30 माइनस होता है यहाँ पे। और यहाँ पे भी कुछ उसी तरह से रहता है। यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि x⁻27 है और माइनस x⁻24, ठीक है, प्लस और भी इस तरह से वैल्यू ले सकते हैं यहाँ। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 21 या 24 भी ले सकते थे, -18 होता है यहाँ पे, एंड प्लस x⁻15 होता एंड माइनस x⁻12 होता एंड प्लस x⁻9 होता, x⁻6 होता, और कुछ भी होता है यहाँ पे, सपोज कर लेते 1 था, ठीक है। तो इस तरह के वैल्यू कुछ पूछा जा सकता था आपसे। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे यदि हम x⁻30 को कॉमन कर ले तो यहाँ पे जो हमारा निकल के आ रहा था वो ये आ रहा है, एंड प्लस x⁻24 के यदि कर ले तो x⁻3 - 1 आ रहा है, प्लस x⁻18 कर लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे भी हमारा ये आता, एंड प्लस x⁻12 एंड x⁻3 - 1 एंड प्लस x⁻6 यदि करते हैं तो यहाँ पे x⁻3 - 1 एंड प्लस 1, ठीक है। तो ये जो वैल्यू निकल के आता वो ये आता, सबका 0 कर देता। ये आपको पता है कि ये वैल्यू 0 निकल के आता है, ठीक है, इंटू 0 एंड प्लस x⁻12 इज ऑल्सो 0 एंड x⁻6 इंटू 0 एंड प्लस 1। तो सारा टर्म क्या होता, 0 हो जाता, सिर्फ क्या बचता 1। तो आंसर 1 बच जाता। लेकिन आपको इतना भी नहीं करना था, क्या करना था, यहाँ पे आप देखते हैं कि ये वैल्यू कितना हो रहा है, 0, ये वैल्यू कितना आ रहा है, 0, वैल्यू कितना हो रहा है, 0, ये वैल्यू कितना आ रहा है, 0, वैल्यू कितना आ रहा है, 0, सिर्फ बचा है क्या हमारे पास, तो 1। आप आंसर लिख सकते थे 2 सेकंड के अंदर, ठीक है। उतना आपको करने की जरूरत नहीं पड़ता यदि आप प्रैक्टिस में रहते तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि बहुत आसान होता है, देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, लेकिन जितना देखने में कॉम्प्लिकेटेड है उतना आसान भी होता है ये क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और ये वीडियो को हम इतना ही रहने देते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेकर के। तब तक के लिए वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगेगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।